मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए हैं। पर्चे कंप्लेंटें दे दे के मैं थक चुकी हूँ। बहुत टॉर्चर की तरह को जेल में डाल देंगे। तो मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है। इसका जिम्मेदार शिव चरण मान, उसकी माता चरणजीत कौर, इसकी बहनें जिम्मेदार है, जिन्होंने आज मुझे मजबूर कर दिया सब कुछ करने के लिए। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਨੌਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪੀੜਿਤਾ ਆਰਜ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਧਨੌਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए हैं। मैं पहले भी 3-4 चक्कर लगा चुकी हूँ। मैंने एमएलए जी मीत हियार जी से भी रिक्वेस्ट की है कि वो मेरी मदद करे। मेरे पास ना तो रेंट देने के लिए पैसे हैं, तो पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था मेरे पति छोड़ के चला गया था। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी, यहाँ पे भी आई थी। निम्मे वीरजीगढ़ पंचायती फैसला भी हुआ था, उसके बाद 1 मई को 18 मई को फिर चला गया। ना तो मेरे पास वहाँ पे कुछ देने के लिए पैसे हैं, ना तो मेरी इसकी फैमिली मेरे फ़ोन उठाती है, ना मैसेजेस का जवाब देती है। हार के मैं कुछ ना करके यहाँ तक पहुँची हूँ और मेरे पास अब कोई भी कुछ नहीं है रहने। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। शिवचरण मान, तलौने मन्ना पत्ती, अच्छा बलदेव सिंह इनके फादर का नाम है, अच्छा चरणजीत कौर इसकी मदर का नाम है। पंचायती फैसले में इन्होंने घर जवाई की डिमांड रखी थी। इसके दोस्त आए हुए थे, इन्होंने पहले से एक वकील को बुला रखा था। इसकी बहन थी, इन्होंने काफ़ी रूडली बिहेव किया, इवन कि हमें पानी तक नहीं पूछा। निम्मे वीर जी इन्होंने पूरी सपोर्ट की थी। वहाँ पे लोगों ने बहुत, जो इससे पंचायती फैसले में कोई पिंड का बंदा नहीं था, इसके अपने दोस्त थे और वकील था। इसकी बहनों ने बड़ा हमने कहा कि मुझे घर पे रखो कि दीदी मैं वहाँ पे 1 साल हो गया शादी को। बड़े गंदे तरीके से बात की इन्होंने मुझे। घर पे 2 मिनट के लिए दिखा के मेरे माँ बाप को पानी भी नहीं पूछा कि आ जाएगा 5 दिन के पास। फिर ये 2 तारीख को मई को आया, तो 2 मई को आने वाली इन्होंने मेरे ऊपर इसकी बहनों से अपने झूठे मुकदमे डाल दिए, जिसकी फिर इन्वेस्टिगेशन चली, जिसमें सब क्लीन चिट मुझे मिल चुकी है। बठिंडा में इसकी बहन ने, बठिंडा में संदीप कौर, इसने मेरे ऊपर मुकदमा किया बरनाला में। इसके पास मेरे पास एसएसपी सर की स्लिप भी, एसएसपी को इन्होंने चिट्ठी लिखी जिसकी पूरी वेरिफिकेशन हो चुकी है। फिर मैंने इसके खिलाफ वुमेन सेल में पर्चा डाला था। उसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने वहाँ पे किया था कि मेरे खिलाफ झूठे पर्चे। और वीर जी वहाँ पे जाने के बाद मेरे पास रूम नहीं है, रेंट नहीं है। वहाँ पे इन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि बहुत टॉर्चर की तरह को जेल में डाल देंगे, तेरे को वो कर देंगे, तेरे पे झूठे मुकदमे इनके। 1 मई को 2 मई को वहाँ गया था, डेंट एग्रीमेंट अपना निकाल के 18 तारीख को जब मैंने वुमेन सेल में इसको फ़ोन आया, चुपचाप मैं अभी घर से बाहर गई थी, मैंने एक नई जॉब ज्वाइन की थी। दूसरे दिन ये पर्चा अपना सारा सामान लेके वहाँ से भाग गया बिन बताए, जिसकी कंप्लेंट मैंने जीरकपुर थाने में की थी, वुमेन सेल को वो किया था। बट कोरोना वायरस का अभी मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। मकान मालिक कह रहे हैं रेंट के, और कई लड़की ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਨਾਣ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। मेरे पास अब खाने को मैं कहाँ जाऊँ? इसको फ़ोन कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, कोई मेरे पे मैसेज फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा। इस समय मेरे पास कोई हल नहीं कहीं जाने का। जब तक मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस है मैं तब तक बैठी हूँ। मेरे पास कोई जगह नहीं है। मेरे को आज इंसाफ चाहिए। इतनी पर्चे कंप्लेंटें दे के मैं थक चुकी हूँ। मुझे हक दिया जाए। ये इनके घर पे ताला लगा कि मैं ताला तोड़ के अंदर रह सकूँ। मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मेरा पति अब मोहाली कहीं भी रह रहा है। फ़ोन मैसेज की मेरे पति, आप इसके मैसेज में आपको दिखा देती हूँ कि मेरे को शिव रेंट पे कर दे। वहाँ का मालिक भी रोज़ ना तो ये फ़ोन उठाता है ना कुछ करता है, ना इसकी फैमिली वाले कहीं फ़ोन उठाते हैं। इसका जिम्मेदार शिव चरण मान, उसकी माता चरणजीत कौर, इसकी बहनें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आज मुझे मजबूर कर दिया सब कुछ करने के लिए। स्वीटी बिहार में हमने इनको रिंग डाली थी सोने की, शिव उसकी जीजू को डली थी, और जो कपड़े थे हमने मिलनियाँ की थी इसकी मदर की, इसके बहन वगैरह के कपड़े थे। अच्छा हाँ जी। उसके बाद ये मुझसे डिमांड करता रहा अपने घर से। इसने कभी कमाई नहीं की, जिसकी कंप्लेंट की थी एक भी बंदा पंजी नहीं। मैं एनजीओ में वर्किंग हूँ, वहाँ पे एक सोशल वर्कर हूँ। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी सृजन भारत का। रेंट कमाती, रेंट देती, घर का खर्चा उठाती। फिर इन्होंने बोला कि मेरे माँ बाप से मिल लो, बाद में मिलवाऊँगा, वो करूँगा। तो मतलब
इस बंदे ने भी 10-10 दिन के लिए अपनी बहनों के पास जाना, फ़ोन स्विच ऑफ कर देने, पागलों की तरह, कुत्तों की तरह फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ है। मुझे लगा इसकी दूसरी शादी हो रखी है, क्या सीन है मुझे नहीं पता था। गए थे वुमेन सेल कमीशन में, उसके बाद मेरी बठिंडा में जो उसकी बहन ने कंप्लेंट की थी, सारा हक में मेरा फैसला गया था। एक ही एलिगेशन लगाई थी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ इन्होंने कहा था कि साइबर क्राइम का मामला, कि मैंने इसकी सिस्टर की फोटो वो कर दी। जब पूरी वेरिफिकेशन हुई, एसएसपी सर ने बुलाया, इन्होंने इतना प्रेशर किया था कि जल्दी जल्दी कर दो इसको, वो कर दो। मेरे फ़ोन को सब कुछ चेकिंग की, तो इसमें सारे में बेदखल, मतलब सारे में मेरे को क्लीन चिट दी, मेरे से सारा कुछ मेरे पति ने किया धड़ा था। इसकी आरटीआई मैंने डाली हुई है। ये मैंने इसकी बहनों को मैसेज करती, दीदी मेरे फ़ोन के जवाब दो जी, दीदी के ऊपर नंबर, किसी बंदे ने मेरा जवाब नहीं दिया। पागलों की तरह, कुत्तों की तरह मैंने इसकी पूरी फैमिली को, दीदी मैं अकेली हूँ, मेरे पास रहने के लिए पैसे नहीं है। फिर पता चला शिप के पहले भी वो लड़कियों के साथ वो थे, मैंने इसकी बहनों को पता चला, तो बाद में पता चला कि और लड़कियों के साथ भी ये सब करने के लिए, मतलब कि इसकी बहनों को सारा कुछ पता था। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।